डियर स्टूडेंट्स, हम लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ रहे हैं। लेंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो 4f1 से 14, 5d0 से 1 और 6s2 होता है। सबसे पहले 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6s का इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं अर्थात ये फुली फिल्ड हो जाता है, उसके बाद में हम 5d को भरते हैं। 5d में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी ऊर्जा 4f से ज़्यादा हो जाएगी। 4f से ज़्यादा होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं जा करके 4f में भरे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, तो इसको भूलने नहीं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। हमने 1 से 14 तक अंक लिखने हैं। ये 1 से 14 तक अंक किसको बता रहे हैं? ये 4f में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को बता रहे हैं। हमने इसमें से देखो, मैंने 1 से लेकर 14 तक अंक लिखे हैं। इन 14 में से 2 और 8 इलेक्ट्रॉन डी का, सॉरी इसको थोड़ा सही करना है, एफ में नहीं जाएंगे, एफ में नहीं होंगे, एफ है ये, एफ में नहीं होंगे। तो हमने 2 को और 8 को यहां से काट दिया है, अर्थात D2 और D8 सॉरी F2 और F8 स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। जैसे एक है, एक के नीचे हमने लिख दिया F1 अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। F2 कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, 4f2 नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो उसकी जगह क्या होगी? 4f3। 3 नहीं, क्योंकि 3 हम भर चुके हैं, तो अगला 4f4 होगा। 4 के नीचे है 4f5 होगा, 4f6 होगा, 4f7 होगा। क्योंकि 7 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये अर्धपूरित कक्षक को बताता है और 14 नंबर पूरित कक्षक को बताएगा, तो ये तो मौजूद रहेंगे। 7 नंबर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 में 14। इसका मतलब है कि जो 14वें नंबर पर तत्व आएगा उसमें F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो 7 नंबर पर आएगा उसके अंदर F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमें कन्फर्म है। तो देखो दोबारा से देखेंगे, जहाँ एक हमने लिखा था उसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही आएगा, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो 2 लिखना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को लेंगे 3 की जगह, क्योंकि यहाँ 3 ले चुके हैं तो आगे हम नेक्स्ट 4 लेंगे। 4 हम ले चुके हैं तो 5 लेंगे, 5 के नीचे हम 6 लेंगे। 5वें नंबर का जो तत्व होगा उसमें F6 स्ट्रक्चर होगी। 6ठे नंबर का जो तत्व होगा वहाँ स्ट्रक्चर होगी F7। 7वें नंबर हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड होगा तो यहाँ पर 7 ही रहेगा। 8 नहीं होगा तो इसका मतलब हम नेक्स्ट को लेंगे 9 होगा। 9 की जगह 9 नंबर पर आने वाले तत्व के लिए हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? F10। 10 नंबर पर आने वाला तत्व उसकी स्ट्रक्चर F11। 11 नंबर पर आने वाला तत्व उसकी स्ट्रक्चर F12। 12 नंबर पर आने वाला तत्व उसकी स्ट्रक्चर F13। 13 नंबर पर आने वाले की स्ट्रक्चर होगी F14। और लास्ट में 14 नंबर जो तत्व है, क्योंकि वो फुली फिल्ड होगा तो उसके लिए 14 पहले से हमने निर्धारित कर दी है। तो इस तरह से हम किसी भी 4f अर्थात लेंथेनाइड श्रेणी को भर सकते हैं। अब देखो, हमने यहाँ 4f लेंथेनाइड श्रेणी को भरा हुआ है। सबसे पहला तत्व हमने लेंथेनम लिखा है। लेंथेनम को लेंथेनाइड के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन ये लेंथेनाइड का भाग नहीं है, क्योंकि हमने जो F ब्लॉक तत्व पढ़े थे, F ब्लॉक तत्वों की परिभाषा क्या है कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाएगा। लेंथेनम का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो लेंथेनम 57 नंबर पर आता है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है Xc4f0। F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5d1 और 6s2 ये लेंथेनम की है। लेंथेनम लेंथेनाइड तत्व नहीं है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने जीनोन लिखा है। जीनोन क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूरा लिखें तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। तो उसको सूक्ष्म रूप से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो तत्व होता है उस तत्व से पहले आने वाला जो उत्कृष्ट गैस होती है उस उत्कृष्ट गैस को हम लिख देते हैं। यहाँ जीनोन का परमाणु क्रमांक 54 है। ठीक है, आपको इतना पता लग गया। तो लेंथेनम का आपको यदि परमाणु क्रमांक ध्यान है तो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57। यहाँ जीनोन है, जीनोन का कितना हो गया? 54। तो अगला इलेक्ट्रॉन आपको मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले हम 6s को भरेंगे। 6s में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 2। तो 54 और 2 कितने हो गए? 56। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 5d में। 5d में हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो मैंने आपको कहा था जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4f की ऊर्जा क्या हो जाएगी? 5d से कम हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथेनम है। लेंथेनम में ये देखो, जीनोन का 54, S में 2 गए, 2 56 और एक D में गया 57। तो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, इसमें 57 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो, सीरियम आता है इसके बाद में। यहाँ से हमारी
एफ ब्लॉक तत्व शुरू हो जाते हैं या 4f श्रेणी शुरू हो जाती है, 4f श्रेणी शुरू हो जाती है। सीरियम का परमाणु क्रमांक है 58। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि 5D में एक इलेक्ट्रॉन पहले जा चुका है लेंथेनम में, यहाँ देख सकते हो। तो अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 4f में भरा जाएगा, क्योंकि 4f की ऊर्जा 5d से कम हो गई है। तो यहाँ देख सकते हो 4f1, 5d1 और 6s2 है। xc का कितना होता है 54, 54 और 2 56, ये भर गया। 56 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन d में गया 57। जैसे ही यहाँ 57 हुआ, हमें चाहिए 58, तो अगला इलेक्ट्रॉन 5d2 नहीं होगा, यहाँ 5d1 ही रहेगा और 4f1, क्योंकि हम इसके साधारण स्ट्रक्चर, साधारण इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ चुके हैं। 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होता है। उसके बाद में हम अगर देखें तो आगे आता है हमारा सीरियम के बाद में प्रेजियोडीमियम। मैंने यहाँ स्टार लगाया है। स्टार लगाने का कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ऊपर पढ़ा था कि 2 को हमने काटना है, अर्थात 4f2 कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, कोई विन्यास नहीं होगा। तो यहाँ प्रेजियोडीमियम में अगर आप देखोगे 4f की ऊर्जा डाउन चली जाती है। तो पहला यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 59 है। जिनोन का हो गया 54, 54 के बाद हमने s में भरा 2, 56 और 56, 5d 0 हो गया, क्योंकि ये 2 हम काट चुके थे पहले कि 2 नंबर की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, f2 नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, f में जाएगा। d वाला भी f में चला गया। क्लियर है। उसके बाद में आप देखोगे नियोडीमियम, नियोडीमियम Nd 60 है इसका परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखोगे xc 4f3 था ऊपर, तो यहाँ 4f4, 5d 0, 6s2। उसके बाद में हमारे पास में नियोडीमियम के बाद में प्रोमीथियम आता है pm 61, जिनोन 4f5, 5d 0, 6s2। समेरियम sm परमाणु क्रमांक 62, जिनोन 4f6, 5d 0, 6s2। समेरियम के बाद में यूरोपियम, यूरोपियम में आप देखो मैंने यहाँ एक लाइन लगाई है। यूरोपियम में आप देखोगे लाल रंग की लाइन लगी है। इसका कारण क्या है, समेरियम में यदि हम जाते हैं, समेरियम से यूरोपियम में हम जाते हैं, तो यूरोपियम का परमाणु क्रमांक 63। इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यदि हम देखें, ये देखें तो जिनोन, जिनोन के बाद 4f7, 5d 0 और 6s2, ये अर्धपूरित हो गया, अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित होने के कारण इसका स्थायित्व बढ़ गया। अतः इलेक्ट्रॉन या 5d में नहीं जा रहा है, 4f में आ रहा है। यूरोपियम के बाद में आप गैडोलिनम देखेंगे Gd, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखोगे xc 4f7, 5d1, यहाँ 5d1 हो गया है और 6s2। 5d1 क्यों हुआ, क्योंकि 4f7 स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को 5d में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं अब लगभग क्या हो चुकी हैं, समान हो चुकी हैं। गैडोलिनम के बाद में टर्बियम 65 नंबर पे आता है। जिनोन 4f9, 5d 0, 6s2। अब 7 के बाद यहाँ 8 नहीं आया है, 9 आया है, क्योंकि हम ऊपर आपको जब स्ट्रक्चर करवाई थी तो यहाँ हमने 8 को काट दिया था। अर्थात f2 और f8 नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉनीय विन्यास नहीं होगा। टर्बियम के बाद में डिस्प्रोस्मियम 4f10, 5d 0, 6s2। होल्मियम 67, जिनोन 4f11, 5d 0, 6s2। अर्बियम 68, जिनोन 4f12, 5d 0, 6s2। थूलियम 69, जिनोन 4f13, 5d 0, 6s2। इटर्बियम 70, जिनोन 4f14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इटर्बियम, क्योंकि इसका जो f उपकोश है वो पूर्णतः भर चुका है, 5d 0, 6s2। जैसे इटरियम के बाद में, इटर्बियम के बाद में हम ल्यूटीशियम पर जाते हैं, तो ल्यूटीशियम 71 है। जिनोन 4f14, क्योंकि 4f14 स्ट्रक्चर 14 इलेक्ट्रॉन 4f में भर चुके हैं। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास था। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। याद नहीं करना, अगर आपको ट्रिक समझ आ जाती है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न हमारे पास में है, क्या कारण है कि लेंथेनम 57, क्या कारण है कि लेंथेनम 57 के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में इलेक्ट्रॉन 5d में भरा जाता है,
फिर इलेक्ट्रॉन 5d में न भरा जा करके 4f में भरा जाता है। यह मैं आपको वैसे मौखिक रूप से बता चुका हूँ कि जैसे ही लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन 5d में भरा जाता है, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो लेंथेनम में 6s2 में एक इलेक्ट्रॉन जा करके फिर 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4f की जो ऊर्जा है वो 5d से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए लेंथेनम के बाद वाले जितने भी तत्व हैं, लेंथेनम के बाद में जितने भी तत्व हैं उसमें आगे आने वाले वो जितने भी तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है इसका, क्या कारण है कि गैडोलिनम तथा ल्यूटीशियम में इलेक्ट्रॉन 5d में भरा जाता है? क्या कारण है कि गैडोलिनम तथा गैडोलियम Gd और ल्यूटीशियम Lu में इलेक्ट्रॉन 5d में भरा जाता है? तो जो गैडोलिनम है में 4f7 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अर्थात अर्धपूर्ण जो कक्षक है उसके स्थायित्व को बनाए रखने हेतु आगामी इलेक्ट्रॉन 4f में न भरा जाकर 5d में भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, अगर हम गैडोलिनम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखें, तो गैडोलिनम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है जीनोन 4f 5d 6s। गैडोलिनम अगर आप देखोगे, यहाँ देखिए आप पीछे बार जो गैडोलिनम है ये 64 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ये हो गया 54, जीनोन का 54, 6s2 2 56, 5d 0, जीनोन 56 1 57, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 54 2 56 1 57 7 64, तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनीय क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है गैडोलिनियम का वो 64 है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आ गया। अब देखो 4f7 अर्थात अर्धपूर्ण स्थायित्व, हम जानते हैं F जो उपकोश होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उसको हम अर्धपूर्ण कक्षक कहते हैं। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अर्थात 4f, ये 4f है हमारे पास में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7, ये 4f7 है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इस 7 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो 5d में जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखोगे ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम में 4f14 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूरे भरे कक्षकों को आप बनाए रखने हेतु आगामी इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है। अगर हम ल्यूटीशियम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है गैडोलिनम का था 64, इसका होगा 71। तो यहाँ देखो हमारे पास में जीनोन है 6s2 4f 5d और 6s2। इससे पहले आने वाला जो ल्यूटीशियम से पहले आने वाला तत्व है इटर्बियम YB। इससे जो पहले आने वाला तत्व है इटर्बियम 70 पर, अगर इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आप देखोगे तो यहाँ 4f14 पहले भरा जा चुका होता है। इटर्बियम में 4f14 पहले भरा जा चुका होता है। जीनोन का 54 और 2 56, 56 एंड 14 70। अब 71 अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर हम 4f में भरें 4f फुली फिल्ड हो चुका है, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें रह नहीं सकते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा। अगर हम इसकी 4f की स्ट्रक्चर यहाँ बनाएं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो
ये हो जाएगा DF4F14। ये इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है और ये इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि 7 जो कक्षक हैं, सातों कक्षक फुली फिल्ड हैं, पूरे भरे हुए हैं, डबल डबल हैं। प्रत्येक खाना एक कक्षक को बताता है और प्रत्येक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस विन्यास को हम पूरित कक्षक विन्यास कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है। इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D में जाएगा। अब हमारे पास में आता है इसकी सामान्य गुणधर्म, लैंथेनाइड के सामान्य गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, उनका संबंध इन तत्वों की, इन परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है उससे संबंधित है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि मुख्यतः ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। मुख्यतः ये +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो शो करते हैं, वो दर्शाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले यदि हम लैंथेनम को देखते हैं, लैंथेनम को देखें तो लैंथेनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मौखिक रूप से कि इनकी आयनिक जो त्रिज्याएं होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं, और बराबर होने के कारण जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा लैंथेनम, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 6s में से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 5D में से जाता है। जैसे ही 5D में से जाएगा, 4f नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसा हो जाता है? जिनोन जैसा हो जाता है। इसलिए लैंथेनम +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। उसके बाद में हम जाते हैं सीरियम की तरफ। यदि हम सीरियम की तरफ जाते हैं तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, ये इसमें ऑक्सीकरण अवस्था एक ही शो करता है, वो है +4। अब +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो क्यों करता है? इसका कारण है कि सीरियम जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह जिनोन जैसा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4f में पड़े हुए एक इलेक्ट्रॉन का भी बड़ी तेजी से त्याग कर देता है, और इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जिनोन जैसा हो जाता है, जो कि बहुत ही स्थायी है, क्योंकि इसके अंदर वाले सभी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। इसलिए ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। उसके बाद में आता है प्रेजियोडीमियम। प्रेजियोडीमियम है, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है।